जय हिंद फ्रेंड। अगर आप सीआरपीएफ के मेंबर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है, क्योंकि सीआरपीएफ और आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के बीच में एक प्रोजेक्ट चेतना का समझौता हुआ है। यह समझौता हम सीआरपीएफ के लिए है और इसमें सीआरपीएफ का प्रत्येक मेंबर को भाग लेना अनिवार्य है और भाग लेना भी चाहिए, क्योंकि इस समझौता के अंतर्गत इसका एक ये भी उद्देश्य है कि ये चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना है तथा कठिन व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं वित्तीय परिस्थितियों में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। यह प्रारंभिक आकलन वर्तमान स्वास्थ्य दृष्टिकोण को समझने तथा प्रोजेक्ट चेतना से प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए किया जा रहा है। तो ये सीआरपीएफ के लिए बहुत अच्छा अवसर है, आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। तो बेनिफिट्स के बारे में बताते, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या क्या सेवाएं प्रदान है। जैसे मानसिक स्वास्थ्य चैंपियनशिप कार्यक्रम MHCP, यह प्रशिक्षण लाभार्थियों को कार्यालय पर मानसिक कल्याण और भावनात्मक स्वास्थ्य का प्रदान करने के प्रभावी तरीकों से सशक्त बनाता है। जागरूक सभी यूजर है या सभी लाभार्थियों के लिए यह मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को समझने और उनके प्रबंधन के तकनीकों और उचित पेशेवर सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। कुछ सुझाव जैसे मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रति जागरूकता और समझ, रेड फ्लैग, लचीलापन का निर्माण, भलाई में महारत हासिल करना, कार्यस्थलों पर संबंधित को पोषित करना, तनाव और चिंतन का प्रबंधन, थकान पर काबू करना। ये सारे चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको ऑफलाइन द्वारा आपका जो सेमिनार है, सेमिनार में सिखाया जाएगा। आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो भाग लेने के लिए इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो हम बताते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख लेना। और समझौते का जो समझौता हुआ है आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा सीआरपीएफ का, उसका जो डीड कॉपी है, एग्रीमेंट पेपर है, वो एग्रीमेंट पेपर का भी लिंक दे देंगे। आप लोग जाके देख लेना और ध्यान से पढ़ लेना कि उसमें क्या क्या सुविधा है और डिटेल्स आपको उसमें सुविधाएं बताया गया है। तो हम बताते हैं कि इसको फॉर्म को कैसे भरना है। तो फॉर्म को भरने के लिए जो हम लिंक दिए हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाइएगा। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर आते हैं। क्रोम ब्राउजर में ऊपर में देखिए, ऊपर में हम जो वो लिंक था, वो लिंक को हम पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद से इंटर दबाते हैं। अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो मोबाइल में सिर्फ आप लिंक को टच कीजिएगा तो सीधा आप उस पेज पे पहुंच जाइएगा। पर हम लैपटॉप में भर रहे हैं, तो लैपटॉप में कैसे भरना है उसके दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार का सरफेस खोल के आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट चेतना एम्पावर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी के बाद से देखिए नाम है, तो आपका पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। आपका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम इसमें अंकित करना है। सिक्योरिटी के कारण नाम को ब्लर कर दिया गया है, आप नाम को नहीं देख पाएंगे। मोबाइल नंबर फिल कर देना, लोकेशन डाल देना, उसके बाद अपना फोर्स नंबर डाल देना। फोर्स नंबर डालने के बाद से अपना एज को डाल देना। आप किस रैंक पे पदस्थ है उस रैंक को भर देना। आप मेल है कि फीमेल है इसके बारे में भी पूछा जा रहा है, तो आप मेल फीमेल जो जेंडर है आप जेंडर चूज कर लेना। उसके बाद से आपका मैरिटल स्टेटस क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है। मैरिड है तो मैरिड, डिवोर्स है तो डिवोर्स, सिंगल है तो सिंगल। अगर आप मैरिड डाले हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चे के बारे में, तो बच्चे के बारे में भी विवरण दे देना है। फैमिली के बारे में पूछेगा, फैमिली आपका ज्वाइंट है कि न्यूक्लियर है, तो ज्वाइंट है तो आप ज्वाइंट में डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे एक आपका लेफ्ट साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो नेक्स्ट का ऑप्शन में जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ कुछ देर इंतजार करते हैं, फिर देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से आया है, जिसमें आपको बताया जाएगा। सब आप पढ़ लेना आप पूरी अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है। मैं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों से बात करने में अच्छा हूँ, तरह से असहमत है या पूरी तरह से सहमत है। पूरी तरह से सहमत है तो 4 दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मुझे मानसिक विकार होता है तो मैं चिंतन होता है कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे। पूरी तरह से सहमत है, पूरी तरह से असहमत है। आपको जो ये अच्छा लगे उस चीज को आप भरिएगा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। मैं किसी सहकर्मी से अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने से सहज महसूस नहीं करूंगा। अगर मुझे 10 रुपया का नोट मिलता है तो मैं उसका मालिक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पूरी तरह से सहमत है। अरे आज के डेट में पैसा मिलने पे कौन इतनी करता है। इसको 50-50 में कर लेना भाई लोग, अपना हिसाब से देख लेना।
मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी समस्या के बारे में ज़्यादा ना सोचूँ। हाँ, पूरी तरह से सहमत है कि मैं अपना जो समस्या है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचूँ। अगर मुझे मानसिक विकार होता है तो मैं अपनी समस्या खुद हल ना कर पाता, तो मुझे अपने बारे में बुरा लगता है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। हाँ, ये पूरी तरह से सहमत है कि मैं सच ही बोलता हूँ। मुझे भरोसा है कि अगर मुझे मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होती है तो मैं मदद माँग पाता। समस्याओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके बारे में ना सोचा जाए। मैं किसी सहकर्मी को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में मुझसे बात करने में सहज महसूस करता हूँ। मैंने कभी कचरा नहीं फैलाया है, सही है। मानसिक रोग से पीड़ित लोग खुशहाल और संतोषजनक जीवन नहीं जी सकते हैं। जी सकते हैं, क्यों नहीं जी सकते हैं भाई? मानसिक विकार होता है तो मुझे चिंतन होता है कि मुझे असफल समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं नियोक्ता होता तो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को नौकरी देने में सहज महसूस करता। 50-50। अगर मुझे मानसिक विकार होता है तो जरूर मदद की ज़रूरत होती है तो मैं मनोचिकित्सक के पास जाने में सहज महसूस करता हूँ। हाँ, चला जाऊँगा मगर अगर ज़्यादा हो रहा है तो। मैं कभी-कभी लोगों से झूठ बोलता हूँ। अपने मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में किसी को ना बताना ही बेहतर है। गलत है, बताना है, नहीं तो साला घुट-घुट के मर जाओगे। किसी को अगर मानसिक समस्या होता है तो बताना है, नहीं तो अंदर ही अंदर घुट जाओगे। फिर हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे आ गया है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मतलब जो आपका रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो गया है, आप इस चीज़ में जुड़ गए हैं। तो ये था हमारा कि प्रोजेक्ट चेतना एम पावर में कैसे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बारे में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों को, जो सीआरपीएफ के दोस्त है वो सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े और अपना फीडबैक इसमें डालें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।